ये हाथी रो रहा था। बिल्कुल चुप। पैंथर को दया आई। पैंथर इसे अपने घर ले जाने लगा। रास्ते में पुलिस था, लेकिन दोनों वहाँ से बच के निकल गए। पैंथर का कमरा दूसरे माले पर था। आज तो मजा आने वाला है। हाथी गेट पर अटक गया। हचर हचर सुनकर मैनेजर की नींद खुली। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अबे किधर है बे? ये दोनों गेट के ऊपर थे। पैंथर इस बार हाथी को बेसमेंट के रास्ते से ले गया। हाथी फिर अटका तो उसकी सूंड पकड़कर खींचा। साले को छोड़ूंगा नहीं। कौन है बे? मैनेजर ने इधर उधर देखा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पैंथर चुपके से हाथी को अपने कमरे में ले जाने लगा। हाथी कमरे में पहुंचकर नहाने धोने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पानी मैनेजर के ऊपर टपका। तेरी बहन की। मैनेजर ने पैंथर और हाथी को कमरे में सोते देखा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। गुस्से में जाकर नीचे सो गया, लेकिन हाथी के वजन से छत टूट गया। फादर चोट। और एक गाड़ी से एक बॉक्स गिरता है, जिसमें से एक शैतान का बच्चा निकलता है। इधर चिंटू न्यूज़पेपर में उसी शैतान की खबर पढ़ रहा था। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तभी सब चीजों का चमत्कार करते हुए शैतान वहाँ आ जाता है। ये क्या है? चिंटू डरकर पानी में छुप जाता है तो यह तालाब का पानी ही खींच लेता है। चिंटू भागता है। तभी उसे एक रेडियो दिखता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और रेडियो ले जाकर शैतान को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही शैतान आता है तो रेडियो ही नहीं चालू होता। तो चिंटू खुद ही गाना गाकर इसे जेल में ले जाने लगता है। शैतान को जेल में बंद करने के कारण इसे 7 करोड़ रुपया मिलता है। अभी एक नोट शैतान के पास जाता है तो चिंटू एक नोट के लिए शैतान को ही पीट देता है। बाप को भेज। बसंती ऊपर से गिरने वाली थी, तभी बड़े लाल आता है। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। लेकिन बसंती उल्टा इसे ही। रामजादे निकल जाए यहाँ से। तभी बसंती फिर गिरने लगती है तो इसकी टोपी पकड़ लेती है। इधर प्यारे लाल अपनी थोड़ी अक्ल लगाता है और रस्सी फेंकता है, लेकिन बसंती तो और ऊपर जाकर अटक जाती है। प्यारे लाल बसंती को बचाने के लिए एक बल्टी को सिलेंडर पर रखकर गैस चालू कर देता है और तेजी से ऊपर जाता है। तेरी माँ का। लेकिन वो अब ये दोनों लिफ्ट से बसंती को बचाने जाते हैं। लेकिन पहले जाने के चक्कर में लिफ्ट नीचे जाने लगती है और बड़े लाल लिफ्ट की रस्सी काट देता है। लेकिन प्यारे लाल डर की माँ की आंख करने वाली दवा गटक लेता है और घूंसा मारकर लोहा मोड़ देता है और बसंती को बचा लेता है। तू बेबी पहले जा। तभी बड़े लाल आता है तो ये बिली इसे एक मौके में वॉलपेपर बना दिया। खाओ माँ कसम। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो बाज। ये बाज अपने बच्चों को बता रही थी कि शिकार कैसे करते हैं, लेकिन इसके बच्चे तो आधी बात सुनते ही भाग जाते हैं। लेकिन एक निकम्मी औलाद शिकार करने नहीं जाती है क्योंकि उससे उड़ने से डर लगता है। बाबू मान जाओ ना यार। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। तो उसकी माँ परेशान होकर चट्टान से फेंक देती है, पर ये तो अभी भी ना कर रहा था। तभी ये देखता है ये तो हवा में है। ये उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके भाइयों ने तो शिकार को ढूंढ भी लिया था और वे एक एक करके मुर्गी और उसके परिवार को उठा लेता है, जिससे फार्म खाली हो जाता है। तभी इसे वहाँ एक और मुर्गा दिखता है और ये जैसे ही उसका शिकार करने जाता है तो उसके अंदर ही फंस जाता है। तभी इसकी माँ वहाँ आती है और इसे निकालती है और समझाती है भूतनी के हम शिकारी हैं, चोर नहीं, हम खाने के लिए जानवर उठाते हैं। इतने में उसके भाई भेड़ों को उठा लाए थे, जिससे इसका भी खून खोल जाता है और ये भी भेड़ का शिकार करने जाता है। लेकिन ये जैसे ही उसे हवा में उठाता है कि लड़की का कोट खुल जाता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो ये बेचारा कोट वापस देने आता है, पर भेड़ तो इसे ही पीटने लगती है। तेरी बहन का। अब तक इसके भाइयों ने बहुत से जानवरों का शिकार कर लिया था, लेकिन इसकी पकड़ में सिर्फ एक मक्खी ही आई। सुअर छाते की तार से घर बनाते और खींच के बाउंड्री देते हैं और ऊपर से पुआर बिछा के झोपड़ी बना डालते हैं। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमा। और दूसरे वाले तो कंजूसी की सारी हदें पार कर माचिस की तीली से इमारत खड़ा करते हैं। मगर तीसरे वाले अंबानी थे, वो अंबुजा सीमेंट से ईंट का महल बनाते हैं, जिसे देखकर दोनों चिलगोजा उसका मजा लेता है। वहीं से एक नमूना कमरियां लचकाते हुए आ रहे थे। तभी वो स्वर को देखते हैं। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मगर नमूने को देख दोनों पहले वाले के झोपड़ी में ढूक जाते हैं, मगर नमूना घर को ही फूंक देता है। ओ भाई ये क्या है? आजा आजा। तो सुअर दूसरे वाले के इमारत में छुपने जाता, मगर तो दोनों एक सेकंड में घर तैयार करता, मगर नमूना एक तीली से घर का सत्यानाश कर देते हैं। आजा 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 आजा। जिसके बाद सुअर तीसरे वाले के घर में घुस जाते हैं। नमूना सीमेंट वाली घर को भी हल्का में ले रहा था, मगर इसका ही हवा निकल जाता है। मगर दोनों हलकट परिस्थिति में भी नाच रहे थे। मगर तभी बाहर अरिजीत सिंह के नाना आता है।
तो दोनों माधरकोट दरवाजा खोलने जाता, पर तीसरा वाला रोकता है, मगर दोनों हरामी नहीं मानता है और गायकार को भीतर लेकर आ जाता है, मगर वो गायकार नहीं नमूना था। ये अभी ट्रेलर है। बिल्ला देसी ठर्रा में बाबा बंगाली का पानी मिला दिया होता है। निकल ले भाई। तभी ये चूजे को वही पानी पिलाकर बड़ा कर देता है और इसके लिए पीस पे मिर्च मसाला डालने लगता है। ओ भाई ये क्या है? पर चूजे का साइज देखकर बिल्ले की भूख हमेशा के लिए मर जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर, क्षमा करें प्रभु। तभी चूजा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। क्या करूं? इतने में बिल्ला भी उसी पानी को पीकर बड़ा कर लेता है। जादू। सुभान अल्लाह। पर ये गलती से वही सीसी शेरू के मुंह में दे देता है। मजा आ रहा है। तभी चूजा भागकर शेरू के पास चला आता है। आज मैं मर गया भैया। अरे सरत नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या रे? इतने में शेरू बिल्ले के पीछे पड़ जाता है। बाप रे। पर आगे चुस्ता भी लाइन में लगा हुआ था। पीछे देखो। सिस्टम पार देंगे। ओ शिट। तभी बिल्ला चुस्ते को दबाने के लिए माल पीकर उसके पीछे पड़ जाता है। चीज बढ़िया है। पकड़ मारो पकड़। फोन कर जाओ ना। अरे तेरी बहन का। पर अकेले में आते ही चुस्ता वही सीसी चढ़ाकर बिल्ले को लेने लगता है। अब तू गया बेटा। लाठी चलता लाठी। गांव में मिसेस सुनैना जी आती है, जिसे देख ये मुर्गा। कोई हमें भी पटा लो। चल। ये सुन गांव से सभी मुर्गी मिसेस सुनैना जी को देखने जाती है। सुनैना जी सभी को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देती है। फ्रॉड चल रहा है। मुर्गा गांव के एक लौता मर्द सभी मुर्गी को खोजता है, मगर एक भी नहीं मिलती है। तभी उसे एक पत्र दिखता है और वो पत्र उठाकर पढ़ता है। आई एम हेल्प में गिविंग द वो जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा तू? पत्र में लिखा था उसकी घरवाली और समाज के सभी लैंडेज आर्मी ज्वाइन कर ली है, जिससे मुर्गा का सनक जाता है और टेंशन में पड़ जाता है। पर आज के जन्म में मेमने बाप को नकल करने लगता है। मुर्गा सभी को घर लेकर आता है, मगर सारे अंडे से बच्चे निकलने लगता है। वो एक को पकड़ता तो दूसरा भाग जाता और दूसरा को पकड़ता तो तीसरा भाग जाता, जिससे बेचारे घर में हिजड़ा बन के रह जाता है। तभी कुछ लुटेरा बच्चा चुराने आता है। आजा। मगर सब मिलकर घर उठा के ही भागने लगता है। पर तभी मिसेस सुनैना जी की टीम वहाँ आती है और अंधाधुन गोली चलाने लगती है। सभी आर्मी लुटेरा का छक्का छोड़ा देती है, जिससे सारे वहाँ से भागता है। हरामखोर लोमड़ गिलहरे को अफसाने के लिए एक जाल बिछा के पेड़ पे चढ़ जाता है। कैसे हो गया? लेकिन गिलहरे के दूर का रिश्तेदार लोमड़ के पैर में आग जला देता तो साला अम्मी अब्बू चिल्लाते हुए पूरे पेड़ का डाली साफ कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से भी साले को हथौड़ा पड़ जाता है। लेकिन ये बवासीर का मरीज अपने चबूतरे को बचाने के लिए अपने नीचे एक घोंसला लगा लेता है मुझसे कोई स्मार्ट। तू है कौन तू? लेकिन घोंसला मालिक निकल के साले को विटामिन का डोज दे देता है। तो ये साला भिनके हुए मूड में गिलहरे को पकड़ने दौड़ता, लेकिन फिर भी ये साला एक लौंडे को धर लेता है तो पीछे से मिठाई ही मिल जाता है। कैसी लगी? तो अब की बार ये साला कटरीना जी के बच्चों का किडनैप कर लेता है। तो कटरीना चिल्लाने लगती, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा तो खोपचे से निकल के चूहों के दुनिया का बालवीर आता है और साले का मार मार के हुलिया बिगाड़ देता है। रुक तेरे को बताते। सिस्टम पार देंगे। बिल्ला चुस्ते के साथ जंगल में डायनासोर का अंडा फोड़ देता है। तभी ये डायनासोर बिल्ले को अपना बाप समझने लगता है। हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। ये देख बिल्ला इससे बोल के चूहे का चबूतरा बना देता है। आजा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और जंगल में राजाओं वाली जिंदगी जीने लगता है। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। अच्छा। ये देख चूहा बिल्ले को गांजा पिला के भाग आता है ये कैसे हो गया? और ये भी डायनासोर का नाजायज बाप बन जाता है। ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में बिल्ले के डायनासोर की फट के हाथ में आ जाती है। अरे भिख मंगिया। आज मैं मर गया भैया। बेचारा बिल्ला अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए छोटे चुस्ते का नौकर बन जाता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। पर मौका मिलते ही बिल्ला चूहे को लपक लेता है और भागने के चक्कर में घपाच डायनासोर के हत्थे चढ़ जाता है। ये देख बिल्ला इससे बचने के लिए गलत रास्ते पे चला जाता है। घर पे चलो मेरे। मुर्गी औजार जमीन पर रखती है, मिट्टी खोदकर मशीन में डालती है। सभी बच्चे मुंह खोलकर खड़े हो जाते हैं। सभी बच्चे कीड़े पा जाते हैं, लेकिन काला बच्चा नहीं पाता। तेरे को भूख लगा? बच्चे की माँ दोबारा मिट्टी डालती है। किस्मत से एक कीड़ा उसे मिला, लेकिन वह बड़ा था और वह भाग गया। लेकिन वह उसका पीछा करता है। तब तक तूफान आ जाता है।
मुर्गी अपने सभी बच्चे को घघरी में छुपाकर घर लेकर चली जाती है, लेकिन उसने जब घर में गिनती है तो सभी बच्चे एक जैसे होने के कारण गिनती मुश्किल थी। तो उसने अपने कंप्यूटर से गिनती की तो पाया एक बच्चा कम था। गोटी गायब। वह बिना छत के छाता लेकर उसे ढूंढने निकल जाती है। वह उसे पकड़कर घर ले जाती है। यह सब एक नेवले ने छुपकर देख लिया और उसे खाने की सोची। प्रभु कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चिरकुट जेब काटने के जुर्म में जेल में बंद होता है। रोम रोम भाइयों। तभी ये अपने घुटने का दिमाग इस्तेमाल करके फरार हो जाता है बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और बाहर आकर इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तभी ये पागल चिरकुट खुद ही अपने भागने का ढिंडोरा पीट देता है। उठ जा! इतने में कुकुर वहाँ आ जाता है। नहीं सालू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर इसकी नाक रास्ता भटक कर चिरकुट के पास पहुँच जाती है। आजा आजा। तभी कुकुर इसे गोले में लोला छुपा कर दे देता है। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला? पर चिरकुट तो इसे खाकर फेंक देता है। बवाल चीज है, साला सिस्टम मिल जाता है। ये कैसे हो गया है? तभी ये साला कुकुर दिन में सस्ते नशे करके इससे ही इसका पता पूछने लगता है। हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा। चीन टपाक डम डम। गया। ये देख चिरकुट कुकुर को होश में लाने के लिए महुआ की गोली खिला देता है और एक अंडा देकर वहाँ से भाग जाता है। और ये दोनों तो दौड़ते दौड़ते गलत टाइम पे गलत जगह पहुँच जाते हैं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। हे प्रभु